हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 7, जो कि यह सेट नंबर 7 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19 से 838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र निकाला गया है। जो कि यह जो हल प्रश्न पत्र जो है, इसमें 2010 से 2024 तक क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो कि इसी का आज सीरीज जो है सेट नंबर 7 है, जो कि इसमें आज क्वेश्चन जो है 1/10/2023 का जो प्रथम पाली का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कवर करने वाले हैं। जो कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसको 1 से 6 तक में हम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इससे आपको यह पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। उससे आपको तैयारी करने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडलविच द्वीप था। यहाँ बताना आपको कि सैंडलविच द्वीप के नाम से किस द्वीप को जाना जाता था। यह जो जाना जाता था हवाई द्वीप को जाना जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया तुलाऊ, जो कि तुलाऊ का प्राचीन नाम क्या था। तो तुलाऊ का जो था एलिस आइलैंड था, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ देख ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड का पुराना नाम जो था वो कलालित नूतन था, यह याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। क्योंकि ये जब सब क्वेश्चन जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ बताना आपको सबसे बड़ा निर्यातक किसका है। तो यहाँ देख ग्रेनाइट, उसके बाद कपड़ा दिया गया, उसके बाद खिलौना दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम का है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो यह विविधताओं का जो महाद्वीप जो कहा जाता है, ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो यह जो कहा जाता है वो एशिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि इस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार आपीत भारत रत्न भी प्राप्त करने के समान प्राप्त है। तो यह नोबेल पुरस्कार प्लस भारत रत्न जो है दोनों देने का जो यह जो किसे दिया गया है, तो देख लेते हैं। यह पहला दे डॉक्टर विक्रम साराभाई, तथा अगला दे डॉक्टर जेसी बोस, तथा अगला दिएगा सीबी रमन। तो यह सीबी रमन जो है, जिन्हें 1930 ईस्वी में यह भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वही 1954 ईस्वी में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एरिट्रिया जो 1893 इसमें संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एरिट्रिया, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसके अंतर्गत कुल 4 देश आते हैं। जो कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह 4 देश कौन कौन से आते हैं। जो कि इसी के तहत यहाँ जो दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एरिट्रिया कहाँ पे है। तो यह जो है अफ्रीका में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि एरिट्रिया का राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है अस्मारा है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा जो है नक्फा है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो पूछ सकता है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश आते हैं, जो कि कौन कौन से 4 देश आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मैराथन दौड़ का आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ का आधिकारिक दूरी जो है 26 मील 385 गज है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा एक महाद्वीप से गुजरने वाला जो महाद्वीप जो है अफ्रीका है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ दिया है कि श्रेणी प्रश्नवाचक बताना है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है। जो कि महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह महेंद्रगिरी जो पूर्वी घाट में या उड़ीसा में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। बताना आपको यहाँ के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा, तो अनुच्छेद 124 के तहत या जो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 में यहाँ दिया उगते सूरज की भूमि, जो कि उगते सूरज की भूमि जो है यह जापान को कहा जाता है, 3 हो जाएगा। अगला दे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, जो कि यह जो कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा हजारों झीलों की भूमि, जो कि यह जो कहा जाता है फिनलैंड को, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे वज्र का भूमि या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट इसे कहा जाता है, जो कि यह जो कहा जाता है वो भूटान को कहा जाता है, तो यह 5 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3 4 2 5 हो जाएगा। जो कि 3 4 2 5 देख लेते हैं यह किस में दिया गया है, तो 3 4 2 5 जो दिया गया वो डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की संविधान भारत के कैसे वर्णित करता है। तो भारत के संविधान जो भारत को वर्णित जो करता है राज्यों के संघ के रूप में, जो कि यह जो दिया है राज्यों के संघ के जैसा वर्णित करता है। जो कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है, जो कि इंग्लिश में इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम जो अधिनियमित जो किया गया था यह 15 जून 2005 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लागू कब से हुआ था, तो यह जो लागू जो है 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि आम चुनाव के बाद प्रोटोम स्पीकर क्या होते हैं। तो आम चुनाव, जो कि आम चुनाव होने के बाद जो प्रोटोम स्पीकर जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो कि ये सभी सदस्य को यह शपथ दिलाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का विचार जो है या एम एन राय के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह जो है 1934 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य से सन्निहित किया गया है। यहाँ बताना आपको मूल कर्तव्य की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मूल संविधान में जो था यह नहीं था, क्योंकि यह जो है बाद में यह जो 4 का ए में यह संशोधन करके जोड़ा गया था। 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि उस समय जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में यह 11 मौलिक कर्तव्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। यहाँ भुगतान जो संतुलन जो इसके चालू खाते के हिस्सा नहीं वाला बताना है। तो पहले दे माल की निर्यात और आयात, तथा अगले दे सेवाओं का निर्यात और आयात, तथा अगला दिया आय प्राप्ति और भुगतान, तथा अगला जो पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। यह जो समग्र आपूर्ति की तुलना में जो कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो कीमतों की सामान्य स्तर की लागत वृद्धि को जो कहा जाता है, यह मुद्रा स्फीति मंदी कहा जाता है। जो कि इसे अंग्रेजी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है क्योंकि 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या होते हैं।
तो स्थानीय सरकार के अवगुण जो होता है, यह कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों के स्थानांतरित नहीं किया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन जो 1992 में जो किया गया था, इसके तहत 29 विषय के एक स्थानीय शासन को हस्तांतरित किया गया था। जो कि इसका कई राज्य सरकार जो इसमें महत्वपूर्ण शक्ति है जो स्थानीय सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया है, यही जो है इसमें अवगुण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का जो अधिकार जो है, यह सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो किया जाता है, यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी चर्चा जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 80 के 4 में किया गया, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि संविधान जो है किस अनुच्छेद जो आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो देख लेते हैं। यहाँ दे अनुच्छेद 226, जो कि 226 जो है या उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 227, जो कि 227 जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे 228, जो कि 228 जो है उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को स्थानांतरण करने की शक्ति देता है। फिर यहाँ 229, जो कि यह जो है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उसका व्यय जो है उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 229 में किया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछने की संभावना होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा वह स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, वही यह ब्याज घाटा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि आधार दर वह दर है जिनके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए वो आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? तो यह जो निर्धारित जो उधार दर जो निर्धारित जो किया जाता है, यह जो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्था जो है सर्वोच्च हिस्सा रखता है? यह जो सर्वोच्च हिस्सा जो रखता है वह वाणिज्यिक बैंक रखता है। जिसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? भारत में सर्वप्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने थे, जो कि ये पिछले सेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यह जो बने थे वो सुकुमार सेन बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे कहा जाता है। तो जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे जो है वह क्या कहा जाता है? तो आधार दर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई जो होती है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। तो याद रखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बैंक दर क्या होता है। तो बैंक दर जिस दर पर या जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, वही दर जो होता है वो बैंक दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो देख लेते हैं यह किसे नहीं करता है। तो अगला दे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, जो कि करता है। अगला दे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जो कि ये भी करता है। अगला दे निर्यात आयात बैंक को, जो कि निर्यात आयात बैंक जो है इसे जो है यह पुनर्वित्त नहीं करता है। तो नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है, यह जो जो समस्या जो उत्पन्न जो होता है, यह होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। इस कंडीशन में प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 30 नंबर जो क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आप सभी को पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, जो कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, जो कि दिया गया है, जो कि सेना के एक जनरल, जो कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 37 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 39 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि इसमें फिगर पहचानना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे जो क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न जो दिया गया, पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, तो कांग्रेस क्या होता है? तो कांग्रेस जो होता है यूएसए का होता है। जो कि पार्लियामेंट जो होता है वह जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का संसद का नाम पार्लियामेंट है, उसी तरह से कांग्रेस जो है यूएसए के संसद का नाम है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि मट्टनचेरी महल कहाँ पे स्थित है? यह मट्टनचेरी जो महल जो है, यह जो है केरल में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। तो यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो यह जो प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 25 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। तो एक घर में बिजली के उपकरण जो होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि समानांतर क्रम के जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है, जिससे परिपथ में अधिक धारा का प्रवाह बना रहता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? तो यह जो विस्थापन जो क्वेश्चन पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, तो यह जो होता है कि विस्थापन जो होता है वह जिस स्थान से चला वही अगर आ जाता है तो यह जो है शून्य हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रारंभ और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है, और विस्थापन एक सदिश राशि होता है, जबकि दूरी क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? तो यह जो समय जो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा ए इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इस पर पुट कीजिएगा तो इसमें टी के जो वैल्यू आ जाएगा वो 1.8 सेकेंड आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तब नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान जो थे वह शीलभद्र थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर, जो कि पाटलिपुत्र नगर जो था इसके संस्थापक हर्यवंश के, जो हर्यक वंश के एक उदयन जो थे उनके द्वारा स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो यह जो आयोजित जो किया गया था यह दिसंबर 1885 में किया गया था। जो कि इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में यह बॉम्बे में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे ए ओ ह्यूम थे। वही ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम सचिव कौन बने थे? तो प्रथम सचिव जो थे ए ओ ह्यूम बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल जो शुरुआत जो किया गया था यह 786 ईसा पूर्व में किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो यह जो है यूनान में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? यहाँ बताना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसमें कौन सा नारा दिया गया है। तो पहला दे जय जवान जय किसान, अगला दे वंदे मातरम, तथा अगला दिया जय हिंद दिया है, उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद दिया गया है। तो यहाँ जो जय हिंद जो नारा जो दिया गया था वह दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी वंदे मातरम जो दिया गया था आप सभी कमेंट करके बताइए कि वंदे मातरम किसके द्वारा दिया गया था। फिर यहाँ दे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। फिर यहाँ दे इनकलाब जिंदाबाद, जो कि यह जो दिया गया था वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? यह सत्यमेव जयते उक्ति जो लिया गया है यह जो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था?
तो अखिल भारतीय दलित वर्ग, जो कि इसकी स्थापना जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से कि इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो देख लेते हैं पहले दे जमींदारों का समाज, जो कि जमींदारों का समाज जो था यह जो किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। फिर यहाँ दे भारत सेवक समाज, जो कि भारत सेवक समाज जो कि अंग्रेजी में ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, जो कि इसकी स्थापना जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। फिर आगे दिया एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुनी तैयब जी के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ देखो पूना सार्वजनिक सभा, जो कि पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना एमजी रनाडे और चिपलूकर जोशी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी आप लोग याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ इंग्लिश से क्वेश्चन दिया, जो कि यहाँ जो वी सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज बताना है, तो वन हु वॉक इन स्लीप, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ सिनोनिम्स बताना है, तो दिया गया कोइंसिडेंस, तो यह इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा इंसिडेंट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, तो यह जो हो जाएगा यह इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। बीइंग फाउंड ऑफ हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट एनाटोनी बताना है, तो दिया है डिसीव, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ बताना है को सुइटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन जो कि यहाँ एक बार मिलान कर लीजिएगा, ये जो 58 नंबर क्वेश्चन जो है यह डिसीव था, जो कि डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, जो कि इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा यह हो जाएगा सपोर्ट करना हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो कि उसमें गलत बोला गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 61 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द सुइटेबल ऑप्शन बताना है, तो दिया है ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज डैश, तो इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा रन डाउन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है, यहाँ अलवार महिला संत, जो कि अलवार महिला संत जो है वह अंडाल है, जो कि यहाँ इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ जो दिया गया कि इसमें अशुद्ध भाग को बताना है, तो देख लेते हैं। दिया है कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ क्षोभ हुआ की जगह जो है क्षोभ हुआ ऐसे होगा, यहाँ जो लिखा गया वो गलत लिखा गया, तो इसमें सी में गलत दिया, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है वह क्या हो जाएगा, तो जो सब कुछ जानता है यह जो है सर्वज्ञ होगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया अज्ञानी, जो कि अज्ञानी जिसके पास ज्ञान न हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। फिर यहाँ दिया जो विशेषज्ञ, जो कि विशेषज्ञ जो होता है जिसके पास किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान हो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। फिर यहाँ दिए कृतज्ञ, जो कि कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया यहाँ नीचे वाक्यों के क्रम से बताना है, तो दिए गए कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी तथा घड़े में पानी बहुत नीचे था तथा बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, तो इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा कौवे को प्यास लगी, सबसे पहले कौवे को प्यास लगी, उसके बाद जो है बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, उसके बाद जो हो जाएगा घड़े में पानी बहुत नीचे था, उसके बाद कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, तो इसका क्रम जो हो जाएगा 2 4 3 1 हो जाएगा। जो कि 2 4 3 1 देख लेते हैं कि इसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया 2 4 3 1 में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, जो कि दिया है नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, यह जो जगह भाग्य हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक रिक्त स्थान की पूर्ति करें, दिया गया कि देवानंद के काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो देवानंद के काम के प्रति जो लगन और निष्ठा जो है यह जो हो जाएगा यह जो जगह अनुकरणीय है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया एक असंगत, जो कि बेमेल जो है
उस शब्द का इसमें चयन करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया पाव दिया गया, नेत्र दिया गया, नख दिया गया और हस्त दिया गया है। यहाँ जो सभी जो इसमें नख जो है, इसके अलावा जो पाव, नेत्र और हस्त जो दिया गया वो शरीर का एक सक्रिय अंग है। बाकी यह नख जो है, जो कि नाखून को कहा जाता है, जो कि एक निष्क्रिय अंग है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। यहाँ बताना आपको मच्छर से होने वाला रोग इसमें कौन सा नहीं है। यहाँ दिया डेंगू। डेंगू जो होता है एक वायरस रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है। फिर यहाँ दे मलेरिया, जो कि मलेरिया जो होता है यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फिर यहाँ दे फाइलेरिया, जो कि फाइलेरिया जो होता है ये भी मच्छर जो पैरासाइट से काटने के कारण होता है। फिर यहाँ दे नींद की बीमारी, जो कि स्लीपिंग सिकनेस जी के कहा जाता है, यह जो एक प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है, जो कि मच्छर के काटने से होने वाला रोग नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है। तो यह जो होता है वो रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो कि दिया है लेमर दिया गया, चिंपैंजी दिया गया, नई दुनिया का बंदर दिया गया, पुरानी दुनिया का बंदर दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा चिंपैंजी, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो यह जो होता है 21% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो अभंग जो किया जो है वह नामदेव में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ त्रुटि दिया गया है, वाक्य में त्रुटि भाग का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है, सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। तो इसमें जो यहाँ जो दिया है स्त्री अध्यापिका, जो कि यह दो जो अध्यापिका भी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है, इस वजह से यह गलत है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें सी में गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पसीने की ग्रंथि डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। यह पसीने की ग्रंथि जो होता है, यह जो सर्वाधिक जो होता है, यह जो होता है हाथों की हथेली में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। यह कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने में यह जो होता है वैक्यूल्स होता है, जो कि हिंदी में इसे रिक्तिका कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 77 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जिस ऊतक की कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित को आइसोडायमेट्रिक होता है, जिसमें अंत कोशिका स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है पेरेन्काइमा कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोशिका में अंत कोशिका स्थान होता है, जो कि यह जाइलम में एक जीवित कोशिका होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, क्योंकि यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन दिया गया है। तो दिया गया है कि सभी कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है, तथा अगला दिया गोल्जी काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तथा अगला देख क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि सही कथन का चयन करना है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। तो दिया गया हीरा दिया गया, ग्रेफाइट दिया गया, फ्लोरीन दिया गया, जो कि ये तीनों जो है कार्बन के अरूप है, अल्ट्रोटफ है, जो कि इसमें से जो पिंजड़े के जैसे यह जो संरचना जो होती है वह सिर्फ किसका होता है, तो फ्लोरीन का होता है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह केवल 3 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या होती है। इसकी इकाई जो होता है एम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन से एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। यह बताना आपको समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। तो दिया है प्रदूषित वायु, तथा अगला दे गंदा पानी, तथा अगला दे नमक का घोल, तथा अगला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है कि नमक का घोल जो एक समांगी मिश्रण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ बताना इसमें से सही वाला बताना है। तो दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O है। तो इसका यह जमना क्या कहलाता है, तो यह जो जमने के बाद यह जाइल जल योजन को दूसरा हाइड्रेट बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। यहाँ मंदक के रूप में बताना है, तो देख लेते हैं मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला दे ग्रेफाइट जो कि किया जाता है, अगले दे पैराफिन जो कि ये भी किया जाता है, अगले दे भारी पानी जो कि D2O, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित समीकरण का ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो इसका ऑक्सीकरण एजेंट जो है, यहाँ जो रिएक्शन जो दिया गया समीकरण, इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन से उप धातु है। यहाँ बताना कि उप धातु इसमें से कौन सा है। तो पहले दे सोडियम जो कि धातु है, अगला दे लोहा जो कि ये भी है, तो अगले दे तांबा ये भी है, तो अगला दे आर्सेनिक जो कि आर्सेनिक जो है यह एक उप धातु है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो दिया एक नोवेल्टी जो कि ओल्डनेस, तथा अगला दे न्यूनेस जो कि न्यूनेस जो है, इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो हो जाएगा एंटीक्विट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो यह जो 1919 जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग जो घटना जो हुआ था, इसमें दोष जो था जनरल डायर पे था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह A नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि यही पुस्तक के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में यह गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एशिया के यह प्रथम विजेता साहित्य थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शहर बताना है, तो यहाँ धौलावीरा दिया गया, हम्पी दिया गया, कौशल दिया गया और लुम्बिनी दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा, जो कि धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो जनवरी 1992 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिकतम अधिनियम कौन सा था, तो यह अधिनियम क्वेश्चन पूछ देगा। यह 1990 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। जो कि इसकी पूर्ण रूप से यह जो लागू जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1992, जो कि पूरा डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जनवरी 1992 में यह लागू हुआ था। इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है। यह जो घोषणा जो किया गया था 66%। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। जो कि योजना का नाम क्या है, तो यह जो योजना का नाम जो है महिला समान बचत प्रमाण पत्र। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म जो है यह रेडियो GPT है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत जो किया गया था, जो 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया गया था उसमें किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह C नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 1896 में एथेंस में किया गया था। जो कि एथेंस कहाँ पड़ता है, तो यह जो पड़ता है यूनान में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था। बैक्टीरिया की खोज जो है A.V. लीवेनहोक द्वारा किया गया। इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। यह जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जो यह जो पदक जो जीता गया है वह कुल 4 जीता गया। जो कि 4 कौन कौन सी है,
तो एक जो है नीतू घंघास, जो कि यह जो है हरियाणा की रहने वाली हैं, जो कि 48 किलो वर्ग में यह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। एक है निकिहत जरीन, जो कि वो 50 किलोग्राम में यह स्वर्ण पदक जीती हैं। फिर एक है लवलीना बरगोहेन, जो कि यह जो है 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती हैं। एक स्वीटी बुरा, जो कि यह जो 81 किलोग्राम वर्ग जो है उसमें यह पदक जीती हैं, स्वर्ण पदक। तो ये चारों में से इसमें ऑप्शन कौन दिया गया? तो इसमें दिया गया नीतू घंघास दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो रेड फ्लैग जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ दिया है राजस्थान, जो कि राजस्थान में रावत भाटा है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे गुजरात, जो कि गुजरात में जो काकरा पड़ा है। फिर यहाँ दे मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। फिर यहाँ दे तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में कल्पक्कम और कुंडलकुलम जो है 2 परमाणु संयंत्र स्थित है। ये दो याद रखिएगा सभी का, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एलआईसी ने नए ग्राहकों या एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च जो किया गया वो किया गया आनंद। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।